सिंहणी थी वो वीरता की अमर निशानी थी, मुगलों से रण में कूदी मानो साक्षात शक्ति भवानी थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज हम घूमने वाले हैं रानी दुर्गावती के समाधि स्थल में और उनके बारे में जानेंगे कि उनकी लाइफ कैसी रही है। फिर वहां से हम जाएंगे बरगी डैम। तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ से सदर से आएंगे बिलहरी, तिलहरी, फिर उसके आगे गौर। तो गौर से हम जाएंगे बरगी डैम वाली रोड में। तो गौर के आगे से फिर मैं आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा और हमें कैसे कैसे वहाँ पहुँचना है। वैसे बरगी डैम जाने के दो रास्ते हैं। सबसे पहले मंडला रोड से गौर होते हुए जा सकते हैं और दूसरा जो रोड है वो है नागपुर बाईपास। तो आप नागपुर बाईपास से भी बरगी डैम जा सकते हैं। तो हमें क्योंकि रानी दुर्गावती जी के समाधि स्थल भी जाना है, इसलिए हम यहाँ से पहले जाएंगे गौर और गौर होते हुए फिर हम जाएंगे बरगी डैम। तो चलिए चलते हैं। हम आ गए हैं गौर। रानी दुर्गावती समाधि स्थल 10 किलोमीटर, बरगी 21 किलोमीटर एग्जैक्ट यहाँ से। तो अभी हम यहाँ से आए हैं, यहाँ से जाएंगे बरगी डैम और रानी दुर्गावती समाधि स्थल हम आ चुके हैं। ये आप पूरा देख रहे हैं इस तरफ और ये यहाँ पर। यहाँ से हम अंदर जाएंगे और देखते हैं अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। रानी दुर्गावती कलिंजर के राजा कीर्ति से चंदेल की एकमात्र संतान थी। बांदा जिले के कलिंजर किले में 1524 ईस्वी की दुर्गाष्टमी पर जन्म के कारण उनका नाम दुर्गावती रखा गया। नाम के अनुरूप ही तेज, साहस, शौर्य और सुंदरता के कारण इनकी प्रसिद्धि सब और फैल गई। रानी दुर्गावती की प्रसिद्धि से प्रभावित होकर गोंडवाना साम्राज्य के राजा संग्राम शाह ने अपने पुत्र दलपत शाह मडावी से विवाह करके उन्हें अपनी पुत्र वधू बनाया था। दुर्भाग्यवश विवाह के 4 वर्ष बाद ही राजा दलपत शाह का निधन हो गया। उस समय रानी दुर्गावती की गोद में 3 वर्षीय पुत्र नारायण ही था। अतः रानी ने स्वयं ही गढ़मंडला का शासन संभाल लिया। उन्होंने अनेक मठ, कुएं, बावड़ी तथा धर्मशालाएं बनवाई। वर्तमान जबलपुर उनके राज्य का केंद्र था। उन्होंने अपनी दासी के नाम पर चेरीताल, अपने नाम पर रानीताल तथा अपने विश्वस्त दीवान आधार सिंह के नाम पर आधारताल बनवाया। रानी दुर्गावती मडावी का यह सुखी और संपन्न राज्य पर मालवा के मुसलमान शासक बाज बहादुर ने कई बार हमला किया, पर हर बार वह पराजित हुआ। मुगल शासक अकबर भी राज्य को जीतकर रानी को अपने हरम में डालना चाहता था। उसने विवाद प्रारंभ करने हेतु रानी के प्रिय सफेद हाथी सरमन और उनके विश्वस्त वजीर आधार सिंह को भेंट के रूप में अपने पास भेजने को कहा। रानी ने यह मांग ठुकरा दी। इस पर अकबर ने अपने एक रिश्तेदार आसफ खां के नेतृत्व में गोंडवाना साम्राज्य पर हमला कर दिया। एक बार तो आसफ खां पराजित हुआ, पर अगली बार उसने दुगनी सेना और तैयारी के साथ हमला बोला। रानी दुर्गावती के पास उस समय बहुत कम सैनिक थे। उन्होंने जबलपुर के पास नरई नाले के किनारे मोर्चा लगाया तथा स्वयं पुरुष वेश में युद्ध का नेतृत्व किया। इस युद्ध में 3000 मुगल सैनिक मारे गए, लेकिन रानी की भी अपार क्षति हुई थी। और ये है रानी के खास हाथी। ये हाथी बहुत ही डेंजर था, लेकिन मेरी इससे दोस्ती हो गई है। मुझे कुछ नहीं करता, लेकिन आप यहाँ आए तो उससे दूर ही रहिएगा। कुछ भी
अगले दिन 24 जून 1556 को मुगल सेना ने फिर हमला बोला। आज रानी का पक्ष दुर्बल था, अतः रानी ने अपने पुत्र नारायण को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। तभी एक तीर उनकी भुजा में लगा, रानी ने उसे निकाल फेंका। दूसरा तीर उनकी आंख को भेद दिया। रानी ने इसे भी निकाला पर उसकी नोक आंख में ही रह गई। तभी तीसरा तीर उनकी गर्दन में आकर धंस गया। रानी ने अंत समय निकट जानकर वजीर अधर्थ से आग्रह किया कि वह अपनी तलवार से उनकी गर्दन काट दें, पर वह इसके लिए तैयार नहीं हुआ। अतः रानी अपनी कटार स्वयं ही अपने सीने में भोंककर आत्म बलिदान के पथ पर बढ़ गई। महारानी दुर्गावती ने अकबर के सेनापति आसफ खान से लड़कर अपनी जान गंवाने से पहले 15 वर्षों तक शासन किया था। जबलपुर के पास जहाँ यह ऐतिहासिक युद्ध हुआ था, उस स्थान का नाम बरेला है, जो मंडला रोड पर स्थित है, यानी जहाँ अभी हम हैं। यहीं पर रानी दुर्गावती का समाधि स्थल है। रानी दुर्गावती के सम्मान में 1983 में जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कर दिया गया। भारत सरकार ने 24 जून 1988 रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर एक डाक टिकट जारी कर रानी दुर्गावती को याद किया। जबलपुर में स्थित संग्रहालय का नाम भी रानी दुर्गावती के नाम पर रखा गया। मंडला जिले के शासकीय महाविद्यालय का नाम भी रानी दुर्गावती के नाम पर ही रखा गया। रानी दुर्गावती की याद में कई जिलों में रानी दुर्गावती की प्रतिमाएं लगाई गई हैं और कई शासकीय इमारतों का नाम भी रानी दुर्गावती के नाम पर रखा गया है। रानी दुर्गावती के महल के बारे में अगर आपको जानना है तो मैंने एक और वीडियो अपलोड की है, मदन महल किला जबलपुर। इस नाम से वीडियो सर्च कर सकते हैं। उसमें आपको रानी के किले के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, बहुत सारी सीक्रेट्स पता चलेंगे। आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ से जाएंगे बरगी डैम। तो यहाँ हमने पूरा भी घूम लिया है। अब यहाँ से जाएंगे बरगी डैम। तो चलिए चलते हैं, बरगी डैम घूमते हैं।